हेलो फ्रेंड्स, आज 10 अक्टूबर 2020 है। आपके लिए लाए हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पूरा ध्यानपूर्वक आप देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं 10 अक्टूबर 2020 के आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू किया है। तो पहला करंट अफेयर है, ध्यानपूर्वक देखिए, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू किया है। पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू किया है। करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा थर्ड, उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना का शुभारंभ किया देहरादून से। कैपिटल क्या है उत्तराखंड की, देहरादून, और गैरसैंण होता है देहरादून से। इस योजना का शुभारंभ किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, इस योजना का उद्देश्य ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करना व युवाओं में स्वरोजगार उत्पन्न करना इस मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उत्तराखंड के। जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नदियां व झील। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण झील है रूपकुंड झील, जिसे स्केलेटन झील भी बोलते हैं, कंकाल झील, स्केलेटन लेक, क्योंकि यह रूपकुंड में प्राचीन काल के स्केलेटन का मानव कंकाल मिले थे उस झील में, इसलिए इसे स्केलेटन लेक भी बोलते हैं रूपकुंड झील को। भीमताल झील है, डोडी ताल है, नैनीताल है, सतताल, इतने झील हैं उत्तराखंड राज्य में। नदी कौन कौन सी, यमुना नदी, सरजू भी है, SARYU सरजू नदी भी है उत्तराखंड में बहती है। भागीरथी, धौली गंगा नदी, धौली गंगा से गढ़वाल है, गंगा नदी है, गौला नदी, काली नदी, धौली गंगा नदी के निकलते हैं इतनी सारी नदियां। ये था उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट झील और नदी। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। निम्न में से शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा। निम्न में से शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा। पहला विश्व व्यापार संगठन, दूसरा यूनिसेफ, तीसरा विश्व खाद्य कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो किसे दिया जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार 2020। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है थर्ड, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष का। यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम को इस वर्ष का नोबेल प्राइज पीस शांति का पुरस्कार 2020 का दिया गया है। भुखमरी को कम करने व विश्व भर में खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए यह प्रतिबद्ध रहता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का यह कार्यक्रम है, विश्व खाद्य प्रोग्राम कार्यक्रम। नोबेल प्राइज जीता है 2020 का। नोबेल प्राइज शांति का कहाँ से दिया जाता है, नॉर्वे से इसकी घोषणा की जाती है शांति पुरस्कारों की। रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा अन्य पुरस्कारों की नोबेल घोषणा की जाती है, किंतु जो शांति पुरस्कार है और नॉर्वे से इसकी घोषणा की जाती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में, इटली में स्थित है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। WFP का कहाँ हेडक्वार्टर, रोम, इटली में है। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ से संचालित किया गया। तभी हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच संचालित किया गया, कार्यक्रम शुरू किया गया तटीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। कहाँ से इसे संचालित किया, करेक्ट ऑप्शन यहाँ थर्ड है, केरल के कोच्चि से इस सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का संचालन किया गया। नेवल चीफ कर्मवीर सिंह है नेवल चीफ। कोस्ट गार्ड सागर 2 दिन का सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना शुरू की है। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, पहला मेघालय, दूसरा असम, तीसरा उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सेकंड होगा, असम राज्य सरकार स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना। CM सर्बानंद सोनोवाल ने इस योजना को शुरू किया है। जो वुमेन्स हैं, एक गरीब, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए वित्तीय संपत्ति बनाएगी सरकार। 800 लगभग संपत्तियों का, सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करेगी, जिससे वहाँ की रोजगार और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके वहाँ की महिलाएं। सर्बानंद सोनोवाल CM है कहाँ के, असम राज्य के। असम की झील कौन कौन सी है, डिपोर बिल है, सोनबिल है, हाफलोंग झील है, पालक झील है। असम की इंपॉर्टेंट झील है। त्यौहार है बिहू, असम का महत्वपूर्ण त्यौहार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बैसागु है, अम्बुबाची मेला है, मेडम मेफी भी त्यौहार है कहाँ का, असम का। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत ने किस लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किस लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पहला तेजस, दूसरा राफेल, तीसरा सुखोई, चौथा ऑप्शन है मिराज। करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा थर्ड, सुखोई 13 से लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण DRDO ने किया है। सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल है।
सुखोई 30 से M30 से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया बालासोर उड़ीसा के फायरिंग रेंज से। सुखोई M13। DRDO को कौन है अध्यक्ष? जी सतीश रेड्डी हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला करंट अफेयर, हाल ही में खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया था? हाल ही में खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? पहला रविशंकर प्रसाद, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा नरेंद्र सिंह तोमर, चौथा ऑप्शन रतनलाल कटारिया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव पीयूष गोयल ने ग्रहण किया। करेक्ट ऑप्शन दूसरा है। अभी हाल ही में खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया, तो उनके निधन पर उनके विभाग का कार्यभार, मंत्रालय कार्यभार किसने ग्रहण किया? पीयूष गोयल ने एडिशनल चार्ज लिया है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। पीयूष गोयल के पास मंत्रालय है। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नए डीजी कौन बने हैं? तभी हाल में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नए डीजी कौन बने हैं? पहला राकेश अस्थाना, दूसरा M.A. गणपति, तीसरा कर्मवीर सिंह, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा दूसरा, M.A. गणपत बने हैं नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नए डीजी डायरेक्टर जनरल। पूर्व नागर विमानन मंत्रालय के डीजी थे राकेश अस्थाना, उन्होंने BSF के नए डीजी बने हैं राकेश अस्थाना। उनका स्थान किसने लिया? M.A. गणपति ने लिया सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल का। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? पहला भावना कंठ, दूसरा मिंटी अग्रवाल, तीसरा अश्विनी चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन शिवांगी सिंह। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है दूसरा, मिंटी अग्रवाल बनी है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। करेक्ट ऑप्शन दूसरा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान नियंत्रण संचालक का बेहतरीन तरीके से इन्होंने संचालन किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान, तो 8 तारीख को वायुसेना के दिवस पर R.K. भदौरिया वायुसेना प्रमुख ने इन्हें मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया। करेक्ट ऑप्शन दूसरा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व भर में 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व भर में 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला विश्व टीबी दिवस, दूसरा विश्व एड्स दिवस, तीसरा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, चौथा ऑप्शन विश्व विकलांगता दिवस। विश्व भर में 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाता है, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने, उसके सचेत करने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर, उत्तर पूर्वी भारत में सड़क निर्माण के लिए राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन कितने गुना बढ़ा दिया है? उत्तर पूर्व भारत में सड़क निर्माण के लिए राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन कितने गुना बढ़ा दिया है? पहला 3 गुना, दूसरा 5 गुना, तीसरा ऑप्शन 2 गुना, चौथा ऑप्शन 10 गुना। उत्तर पूर्व भारत में निर्माण कितने गुना बढ़ा दिया? करेक्ट ऑप्शन है तीसरा, 2 गुना कर दिया जो आवंटित धन था। और केवल अरुणाचल प्रदेश के निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किया है राजमार्ग मंत्रालय ने। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है, 2 गुना कर दिया है। फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।